बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप लोग? ठीक है। अच्छा, आज के लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 करवाता हूँ एक्सरसाइज 6.2। ठीक है बेटा। इससे पहले मैंने आपको 4 क्वेश्चन पिछले लेक्चर में दिए। अब ये देखिए, क्वेश्चंस को आपने अच्छे तरीके से रीड करना है और उसके बाद आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ आना। देखिए लिखा हुआ है कि Uzair takes 75 steps to cover a distance of 5 मीटर 50 मीटर। अब ये कितने 75 स्टेप्स इन वो मूव करता है कितने का 75 स्टेप्स कितने टाइम 75 स्टेप्स मूव करता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है? वो टोटल डिस्टेंस कवर करता है 50 मीटर का। अब बताना ये है कि 375 स्टेप्स अगर वो ले तो कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा। ठीक है बेटा। तो जो चीजें आपको इस पे गिवन है वो देख लेना आपने। अभी क्या है कि आपको क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करना। क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करना। तो आप लिखें सबसे पहले लेट डिस्टेंस कवर्ड is equal to x मीटर। ओके। अभी आप ये देखें कि डिस्टेंस को आप ले लिखें, इधर लिखें डिस्टेंस, और डिस्टेंस है आपके पास मीटर में तो m लिख दीजिए। ठीक है। और नंबर ऑफ स्टेप्स। अब ये दो चीजें आपके पास। अभी आगे देखिए कि 50 मीटर जब वो 75 स्टेप्स लेता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है? 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। कितने मीटर? 50 मीटर का। हमने ये बताना है कि अगर वो 375 स्टेप्स ले तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। हमने सपोज किया हुआ है कि वो x डिस्टेंस सपोज करें। ठीक। अभी आगे देखें कि कम डिस्टेंस कवर्ड और ज्यादा स्टेप तो ज्यादा डिस्टेंस कवर्ड होगा। तो ये कौन सी आपके पास प्रोपोर्शन है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या डायरेक्ट वेरिएशन। राइट। तो डायरेक्ट वेरिएशन के लिए आप एरोस को इस तरीके से बनाना। ओके। अभी आपने जो अननोन वैल्यू जो होती है आपके पास, जो आपने फाइंड करनी होती है, उसको आपने हमेशा क्या लिखना है? x over 50 आपने। ओके बेटा। x over 50 इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए क्योंकि ये डायरेक्ट वेरिएशन है तो इसमें ये 375 ऊपर और 75 नीचे लिखिए। ये हमेशा याद रखिएगा कि डायरेक्ट वेरिएशन में नीचे वाले नंबर्स ऊपर और ऊपर वाले नंबर नीचे लिखिए। और हमेशा जो अननोन जो होता है इसको नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, हमेशा, चाहे वो इनवर्स वेरिएशन है चाहे वो डायरेक्ट वेरिएशन है, आपने। तो ये x इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? x इक्वल टू 375 ओवर 75 मल्टीप्लाइड बाय 50। ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 50, ये इधर मल्टीप्लिकेशन 50 इधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे और इसको आपने मल्टीप्लाई ये कैंसिलेशन करेंगे और सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास आ जाएगा 5 5 25 250। अभी कितना? व्हाट इज 250? ये 250 मीटर्स। तो डिस्टेंस कवर्ड विल बी देयरफॉर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है द 375 स्टेप्स विल बी कवर्ड इन 250 मीटर डिस्टेंस को कवर करें। ठीक है बेटा। तो ये आपके पास 250 मीटर आपके पास आंसर कितना जी? 375 स्टेप्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 250 मीटर डिस्टेंस विल बी कवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास कहते हैं कि दो बॉक्सेस हैं
तो स्पेस ऑक्यूपाई कितनी है कि 500 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब इसको जगह जो घेरती है ना, वॉल्यूम जो टोटल उसका वॉल्यूम, राइट, स्पेस ऑक्यूपाइड, राइट, तो उसको आप कहते हैं, वो लिखा हुआ 500 सेंटीमीटर क्यूब। कितने बॉक्सेस हैं? 2 बॉक्सेस हैं। कितनी स्पेस लेके कवर करते हैं? 500 सेंटीमीटर क्यूब का एरिया वो कवर करते हैं, राइट। जाहिर बात है उसकी विड्थ भी है, लेंथ भी है और हाइट भी है। तो वो कहते हैं कि 2 बॉक्सेस 500 सेंटीमीटर का एरिया कवर करते हैं, ओके, सेंटीमीटर क्यूब का एरिया। अब बताते हैं, वो पूछते हैं कि अगर इसी टाइप के जो ये 175 बॉक्सेस हो तो कितना एरिया ऑक्युपाई करें, ठीक है। तो हम क्या लिख देते हैं कि लेट स्पेस ऑक्युपाइड है, स्पेस ऑक्युपाइड है x सेंटीमीटर क्यूब, x सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां पे लिख देते स्पेस, SPAC, स्पेस किसमें लिखेंगे? सेंटीमीटर क्यूब, राइट। और क्या है? नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस इधर, ठीक है। अभी आप ये देखिए कि 500 सेंटीमीटर क्यूब, ये लिखेंगे 500 सेंटीमीटर क्यूब, कितने बॉक्सेस? 2 बॉक्सेस, ठीक है। अगर 175 बॉक्सेस हो, 175 बॉक्सेस हो तो कितनी स्पेस ऑक्युपाई करेंगे? तो हमने कह दिया कि लेट x सेंटीमीटर क्यूब बी द स्पेस ऑक्युपाई। तो ये मैंने बताया हमेशा आपको कि ये आपने क्या लिखनी है, कम बॉक्स कम स्पेस ऑक्युपाई, ज्यादा बॉक्सेस ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई होगी। तो ये क्या है? इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन या इट इज डायरेक्ट वेरिएशन। तो यहां पर पहला आपने कैसे लिखना है? वैसे ही लिख देना है, x ओवर 500 इज इक्वल टू, और ये इसमें आपने क्या लिखना है? 175 ओवर 2। डायरेक्ट वेरिएशन के लिए हमेशा याद रखें कि नीचे वाली टर्म ऊपर लिखें, ओके। तो x इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? x इक्वल टू 175 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा बेटा? मल्टीप्लाइड बाय 500, ठीक है। इसको आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट 43750 सेंटीमीटर क्यूब। ये इतना, तो स्पेस कितनी चाहिए होगी? देयरफॉर स्पेस रिक्वायर्ड विल बी, देयरफॉर स्पेस रिक्वायर्ड will be 43,750 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बेटा। तो हमने ये देखा कि जब भी आपके पास एक चीज के कम होने से दूसरी चीज भी कम हो, या एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़े, तो इसको ऐसी, दिस टाइप ऑफ वेरिएशन इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। कौन सी वेरिएशन होती है? डायरेक्ट वेरिएशन। चलिए देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि आर्मी कैंप 200 मैन और उनके पास 60 डेज का खाना है। 200 आदमियों के लिए 60 डेज का खाना मौजूद है। कहते हैं कि आप ये बताइए कि कितने आदमी कम कर दिए जाएं, कितने आदमी रिड्यूस कर दिए जाएं कि वो वही खाना कितने दिन चलेगी? 160 दिन। द नंबर ऑफ मैन इज रिड्यूस। कहते हैं कि ये अगर 160 आदमी रह जाए तो वही खाना कितने दिन चलेगा? वही खाना कितने दिन चलेगा? दोबारा से देख लीजिए, एक आर्मी कैंप है, उसमें 200 आदमी और उनके लिए उनके पास खुराक का जखीरा जो है कितने दिनों का है? 60 डेज का।
they have 60 days food. Okay, how long will the food last if the number of men is reduced to 160? कहते हैं कि 200 की बजाय अगर 160 आदमी रह जाए, 160 आदमी रह जाए, तो वही जो खुराक है कितने दिन मजीद चले। ओके, अच्छा जी, ये पहला सवाल करते हैं, देखते हैं। पहला आपने इसको देखना है, इधर देखिए, नंबर ऑफ डेज और आपके पास है मैन, नंबर ऑफ मैन। ओके, 60 दिनों की खुराक मौजूद है, ठीक है। फूड फॉर कितने डेज है जी आपके पास, कितने नंबर ऑफ डेज के लिए है जी आपके पास, 60 डेज के लिए। और कितने आदमियों के लिए है, 200 आदमियों के लिए आपके पास खुराक मौजूद। ठीक, अब आपने भी बताना है कि कितने आदमियों को कम कर दिया जाए कि 160, अगर 160 आदमी कर हो, द नंबर ऑफ मैन इज रिड्यूस, अगर 160 आदमी हो जाए, ठीक है, तो वही खुराक कितने दिन चलेगी वो दे। हमने क्या है, लेट एक्स, तो एक्स और 60, देखिए आपके पास 200 आदमियों के लिए खुराक मौजूद है 60 दिन, तो 160 आदमी होंगे तो कितने दिन चलेगी, ज्यादा दिन चलेगी। वही खुराक कितने दिन चलेगी, ज्यादा दिन चलेगी। तो ये कौन सी आपके पास होगी प्रोपोर्शन, वर्कर्स को इंक्रीज करें, टाइम कम या ज्यादा, ठीक है जी, ये सिंपल सा इनवर्सली प्रोपोर्शन। तो ये आपके पास आ जाएगा 200 और 160। एक चीज के कम करने से दूसरी नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो जाए। ओके, वर्कर्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द टाइम। ओके, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 160 मल्टीप्लाइड बाय 60। ठीक है, 60 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी आप ये देखिए, कैलकुलेटर से जरा मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए क्या आता है ये आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 75। ठीक है, क्या था जी, बताइए कि वही खुराक कितने दिन चलेगी, अगर 160 आदमी हो जाए तो वो खुराक कितने दिन चलेगी, 60 डेज की बजाय 75 डेज वही खुराक चलेगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं, इसका बी पार्ट है, इसका बी पार्ट है, ये ए पार्ट का आपके पास, ए पार्ट का 75 डेज आपके पास, ठीक। बी पार्ट कहते हैं, बात वही है, हमारे पास फूड कितने दिनों के लिए है, ये लिखते हैं फूड फॉर डेज, कितने डेज के लिए ये था, ठीक है। हमारे पास 60 दिनों के लिए खुराक मौजूद। ओके, कितने आदमियों की है जी, नंबर ऑफ मैन कितने हैं, 200। आप ये बताना है कि अगर 240 आदमी हो जाए, अगर 240 आदमी हो जाए, तो आपने ये बताना है कि वही खुराक कितने दिन चलेगी। लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ डेज वो खुराक आपके पास है। तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगी, एक्स ओवर 60 इज इक्वल टू, अभी आप ये देखें, ये भी क्या है जी, ये आपके पास इनवर्स प्रोपोर्शन, क्या है जी, इनवर्स प्रोपोर्शन। ये भी आपके पास क्या थी, इनवर्स प्रोपोर्शन का एरो नीचे। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगी 200 और 240, इसको इन वाली टर्म्स को इनवर्स प्रोपोर्शन में वैसे ही आपने लिख दिया, x इक्वल टू 200 over 240
मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको आप कैंसिलेशन करें, इज इक्वल टू 50 डेज। तो यही खुराक आपके पास कितने दिन चलेगी? 50 डेज यही खुराक आपके पास चलेगी। ठीक है बेटा, तो ये जो चीजें हैं ये आपके पास देखिए, मैंने आपको बताया कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़े, या एक चीज के कम होने से दूसरी चीज भी कम हो, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। इसको कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। और एक चीज के कम करने से दूसरी चीज बढ़ जाए, या एक चीज के बढ़ाने से दूसरी चीज कम हो जाए, तो दिस टाइप ऑफ वेरिएशन इज कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन। ठीक है बेटा, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, कितना मिनट हो गया?